कि यहाँ पर हमारे साथ वो महिलाएं हैं जो अपने घर को तो चला ही रही हैं, साथ ही इस समाज में एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, वो है डॉक्टर की भूमिका। कोरोना का वो समय हमें सभी को याद था कि किस तरीके से डॉक्टर्स ने अपना रोल प्ले किया और एक एक जान को बचाने की पूरी कोशिश की। तो ये वो डॉक्टर्स हैं हमारे बीच, ये घर की जिम्मेदारियां भी निभाती हैं और घर से बाहर इस देश की आम जनता की सेवा भी करती हैं एज ए डॉक्टर। बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत है आप सभी का हम महिलाओं के इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले शुरुआत डॉक्टर सुषमा जी आप ही के साथ करती हूँ, क्योंकि आप न्यूरोलॉजिस्ट हैं। देखिए, इस समय ऐसा आ गया, हमारी लाइफस्टाइल इतनी ज़्यादा बदल गई है कि हम लोग अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और ऐसे में जो है माइग्रेन और तमाम तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सामने आ रही हैं। ये लाइफस्टाइल के बदलने से जो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इनका सबसे पहले सॉल्यूशन क्या है, और क्या आप कहेंगी कि बिना डॉक्टर्स के, मतलब बिना हम दवाइयों के इन चीज़ों को क्योर कर सकें? पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हम महिलाएं प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र्स को। ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। हम यहाँ एडवोकेट्स देख रहे हैं, हम यहाँ पुलिस ऑफिसर्स देख रहे हैं, और हम यहाँ डॉक्टर्स देख रहे हैं, और तमाम तरह की एम्पावर्ड विमेन देख रहे हैं। ये एक बड़ा लेसन है सब गर्ल्स के लिए जो यहाँ बैठी हैं। एंड आई एम श्योर इस प्रोग्राम के बाद बहुत सारे और डॉक्टर्स और ऑफिसर्स और प्रशासनिक अधिकारी हरियाणा से ही निकलने वाली हैं, इन लड़कियों में से ही। तो आपने जो सवाल पूछा, सवाल पे आती हूँ। आपने पूछा लाइफस्टाइल रिलेटेड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसमें नंबर 1 पे तो हम माइग्रेन को ही लेंगे। माइग्रेन यानी आधा सीसी या सर के दर्द की बीमारी। ये बीमारी महिलाओं में कहीं ज़्यादा कॉमन है। 20 से 40 साल के बीच में सबसे ज़्यादा पीक होती है माइग्रेन की, और इसका कारण भी वही है जो आपने बोला, हार्मोनल चेंजेस, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑफ लाइफ। आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और आप मल्टीटास्क कर रहे हैं। इसमें कहीं आप भूल जाते हैं कि आपको खाना भी समय पे खाना है, आपको नींद भी पूरी करनी है, आपको एक्सरसाइज भी करनी है, आपको अपने मन को शांत भी रखना है। माइग्रेन में लंबा समय ना लेते हुए यही कहूँगी कि अगर माइग्रेन को आप बिना दवाई के क्या कंट्रोल किया जा सकता है? जी हाँ, किया जा सकता है। माइल्ड टू मॉडरेट माइग्रेन में कोई भी डॉक्टर लंबी दवाई की सलाह नहीं देगा, कोई भी अच्छा न्यूरोलॉजिस्ट। माइल्ड टू मॉडरेट माइग्रेन में हम आपको यही सलाह देते हैं कि आप अपने लाइफस्टाइल पे फोकस करें, आप खाना समय पे खाएं, नींद पूरी करें, फास्टिंग से बचें, सुबह का ब्रेकफास्ट उठने के 2 घंटे के अंदर करें। अक्सर हम देखते हैं महिलाएं सुबह पहले बच्चों को भेजती हैं, फिर हस्बैंड को भेजती हैं, फिर अपना पूजा वगैरह करती हैं जो हाउस मेकर्स होती हैं, फिर घर की थोड़ी संभाल करती हैं, उसके बाद 12 साढ़े 12 बजे जाके वो प्रॉपरली नाश्ता करती हैं। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। टाइमली ब्रेकफास्ट करें, 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करें, कोशिश करें कि अपना नियम सही रखें, सही टाइम पे सोएं, सही टाइम पे उठें, और कुछ प्राणायाम, योगा, ऐसे बायो कंडीशनिंग जो हमारे संस्कृति में है, ऐसे काल्मिंग जो प्रोग्राम्स हैं वो भी करें, तो माइल्ड टू मॉडरेट माइग्रेन को आप कंट्रोल में रख सकती हैं। लेकिन वहीं अगर सर का दर्द महीने में 3-4 बार से ज़्यादा होने लगे, या इतना ख़राब होने लगे कि 2-2, 3-3 दिन तक रहता है, तो फिर आपको रेगुलर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जिसके लिए आपको न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। बिल्कुल, आपने अच्छी बातें की कि हम महिलाएं अपने काम में इतना बिजी हो जाती हैं कि हम लोग खुद पे ध्यान नहीं दे पाते, और उनके सिम्टम्स ये रहते हैं कि सर दर्द या फिर और सारी दिक्कतें हमें होने लगती हैं। डॉक्टर प्रतिभा डोगरा जी हमारे साथ हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। मैम, क्योंकि हम देखते हैं कि महिलाओं में एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है। बहुत कम उम्र में महिलाएं ये कहने लगती हैं कि अब तो सीढ़ियाँ चढ़ने की ही हिम्मत नहीं है, सांस फूलने लग जा रही है। ये समस्या जो सामने आ रही है, बहुत कम एज में भी बच्चियों को ये होने लग रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू टू द ऑर्गेनाइजर्स, ऐश्वर्या जी फॉर फाउंडिंग दिस वेरी सिग्निफिकेंट प्लेटफॉर्म, एंड रेणु भाटिया जी ऑर्गेनाइजेशन के लिए।
Thank you very much. So, already feeling very proud to be part of this entire thing. रेस्पिरेटरी जो आप कह रहे हैं कि सांस के साथ तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यंग बच्चों में आ रही हैं. मेन प्रॉब्लम अगेन लाइफस्टाइल रिलेटेड है, जिसमें हमारा एक्सरसाइज बहुत कम हो गया है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, डीकंडीशनिंग है. तो उसमें तो महिला पुरुष दोनों ही इक्वली अफेक्टेड हैं. और बाकी लाइफस्टाइल इश्यूज़ में जो हमारा फास्ट फूड बहुत सेवन हम कर रहे हैं, और धूम्रपान जो स्मोकिंग है एक बहुत ही प्रेवलेंट एक फैड है, एक बड़ा ही एक तरह से फैशन ही बन गया है. सो दिस इंटायर लाइफस्टाइल और ये जो स्मोकिंग इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, जिसमें आपकी लंग हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है. और दूसरा जो पूरा NCR रीजन और सारा अर्बनाइजेशन की वजह से जो एयर पोल्यूशन है जो हमेशा अभी बढ़ता ही जा रहा है, वो भी हमारी लंग हेल्थ को बहुत अफेक्ट कर रही है. तो आजकल के जो हमें बहुत चीज़ें बढ़ रही हैं, जो सांस के रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे COPD है, वो नॉन स्मोकिंग पॉपुलेशन में भी आ रही है, और उसका कारण है राइजिंग पोल्यूशन. इसके अलावा इंडोर पोल्यूशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, जो कि अगेन फीमेल्स ज़्यादा फेस करती हैं. बायोमास फ्यूल जहाँ पे भी यूज़ करते हैं, इंडिया में अभी हमारी काफ़ी आबादी बायोमास फ्यूल किचन में यूज़ करती है. और एक्सपोजर टू द स्मोक विच कैन बी फर्स्ट हैंड स्मोक, सेकेंड हैंड स्मोक और वेरियस पॉल्यूटेंट्स, उसकी वजह से आपकी लंग्स के ऊपर असर आता है और लंग्स हेल्थ इज गेटिंग अफेक्टेड. कैसे ठीक करें इसे? क्या मतलब हम ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेस करें या अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करें कि ये समस्या कम से कम हमें अपनी गिरफ्त में ले? सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम कर सकते हैं वो है कि जो सबसे घातक आदत है धूम्रपान, उससे दूर रहें. तो इसमें दिस इज़ अ मैसेज टू द यंग फीमेल्स कि इसमें हमें मेल्स को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना. सो लेट्स नॉट ब्लाइंडली फॉलो कि बॉयज़ करते हैं तो हम भी करेंगे. देयर इज लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस कमिंग. इज इट ओके? नाउ इट्स सो सबसे पहले कि जो आपकी हैबिट फॉर्मेशन में स्मोकिंग, धूम्रपान, वेपिंग, इन सब से दूर रहिए. दैट इज़ वन थिंग दैट वी कैन डू. दूसरा, एक्सरसाइज रेगुलर करिए. एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज हमारे को फ़ायदेमंद है. और वेट कंट्रोल, क्योंकि जो एस्थमा है, अगेन एस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो महिलाओं में पुरुष के मुकाबले ज़्यादा है, और अभी भी बहुत ज़्यादा ये इसका डायग्नोज नहीं होता या इसको हम ट्रीट नहीं कर रहे महिलाओं में. और एस्थमा का रिलेशन वेट के साथ ज़्यादा है, तो अपने वेट को भी नियंत्रित रखना, बहुत ज़्यादा नहीं रहने देना, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो सांस के रिलेटेड प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं. ठीक है. डॉक्टर नुपुर अग्रवाल जी, आप IVF और गायनी स्पेशलिस्ट हैं. IVF के बारे में सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी. बहुत सारी भ्रांतियाँ इसको लेकर फैली हुई हैं. कोई कुछ बोलता है और समाज में इसको बहुत अलग नज़रिए से देखा जाता है. लेकिन हाँ, आजकल महिलाओं की लाइफस्टाइल इतनी बदल गई है कि बहुत सारी महिलाएं IVF कर रही हैं. पहले तो उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी, और इसके रिजल्ट के बारे में भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें अलग तरीके से फैलाई जाती हैं. क्या कहेंगी उस पर? इसका रिजल्ट कितना % हम सही माने? नमस्ते, मैं डॉक्टर नुपुर अग्रवाल, गायनी एंड IVF स्पेशलिस्ट, होप क्लिनिक. सबसे पहले तो मैं डॉक्टर ऐश्वर्या को थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, और आज इतनी सारी सक्सेसफुल महिलाओं से मिलके मुझे बहुत खुशी हुई है. उम्मीद है आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे. IVF पर आते हैं. आपने बिल्कुल सही कहा. मेरे को इस जर्नी में 10 साल हो गए हैं और बहुत सारे चैलेंजेस हमने फेस किए हैं. 2013-14 से जब मैंने चालू किया था, तो पहले मेरे पास सिर्फ महिलाएं आती थी कि मैडम मेरे को चेकअप कराना है, और पुरुष उनके साथ आते ही नहीं थे. वो कहते थे कि हम तो ठीक है, जाओ अपना इलाज कराओ. तब से आज तक का सफ़र जब हस्बैंड अपने वाइफ को लेके आता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि इंडिया ने प्रोग्रेस किया है. एंड अब जो 10 साल पहले तो लोग कहते थे, मैम मेरे को पता ही नहीं था कि IVF जैसा कुछ इलाज भी है, वरना शायद आज हमारे पास भी बच्चे होते. 20-20 साल की मैरिड लाइफ लेकर वो आते थे, पर बेचारे निसंतानता से सफ़र कर रहे होते थे. आज लोग जल्दी मेरे पास आ जाते हैं. 3-4 साल की शादी हुई तो वो IVF कराने के लिए राज़ी हो जाते हैं. तो ये बहुत अच्छा चेंज है जो मैं इंडिया में देख रही हूँ. और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी भी कुछ नेगेटिविटी
आईवीएफ को लेकर है, जैसे कि लोगों को लगता है कि हमारा बच्चा होगा कि नहीं होगा, मैम हम आईवीएफ से करा रहे हैं, मेरे पास पहला क्वेश्चन यही आता है। तो मैं यही बताती हूँ कि आईवीएफ में बच्चा आप ही का होगा अगर सब चीज़ें ठीक है, वो हम जांचें करके बताते हैं। और बस जो बच्चा है हम बाहर टेक्नोलॉजी के थ्रू आपके बच्चेदानी में रखते हैं, पर अंडा आपका ही लेते हैं और शुक्राणु भी हस्बैंड का ही होता है अगर सब चीज़ें ठीक होती हैं। अगर कुछ और तरीके से बच्चा होता है तो उसकी पूरी कंसेंट्स ली जाती हैं। तो ये एक नेगेटिविटी है। दूसरा, एक फाइनेंशियल चैलेंज भी आता है। अभी भी हम आईवीएफ को पूरी तरीके से कॉस्ट कम नहीं कर सके हैं। तो लोगों को लगता है कि मैम हम एक बार कराएंगे और अगर हमारा सक्सेसफुल नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। तो ऐसे चीज़ों के लिए मैंने अपने क्लिनिक पर बहुत मिनिमम कॉस्ट में आईवीएफ करने की कोशिश की है। अभी रिसेंटली मेरे पास एक ठेकेदार आए थे जो घर बनाते हैं। हाँ। उनकी शादी को 15 साल हो गए थे, तो उनकी वाइफ को आईवीएफ मैंने सजेस्ट किया तो वो रोने लगी कि मैम क्या अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो क्या हम आईवीएफ ही नहीं कराएंगे। तो मैंने उनकी मिनिमम कॉस्ट में आईवीएफ करा है और आज उनकी लाइन पॉजिटिव है। कल या परसों वो अल्ट्रासाउंड के लिए जाएंगी एंड मैं आपको बता रही हूँ ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि वो मैं उनको साथ दे सकी हूँ। तीसरी बात है सक्सेस की। तो हम पेशेंट्स को एक सक्सेस बता के चलते हैं। आज टेक्नोलॉजी ने 60 to 65% सक्सेस रेट दिया है आईवीएफ को। एंड मेरे पास बहुत दूर दूर से पेशेंट आ रहे हैं, बिहार, भिवाड़ी, मथुरा, एंड सिंगल नहीं ट्विंस भी लेकर जा रहे हैं। तो पेशेंट समझ रहे हैं कि मतलब सक्सेस रेट 60 है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को। और अब आईवीएफ का रेट बढ़ गया है एंड निसंतानता की प्रॉब्लम काफ़ी कम हो गई है। एक एग्जाम्पल मेरे सामने आया था अभी हम जब आईवीएफ की बात कर रहे थे कि एक महिला जिन्होंने ये ट्राई किया आईवीएफ करना, लेकिन उन्हें वो सूट नहीं हुआ। उन्हें बहुत सारी दिक्कतें हुई, लेकिन जब उन्होंने इसका इलाज करना बंद कर दिया तो उसके बाद वो नेचुरली कंसीव कर पाई। क्या ऐसा भी होता है कि हर महिलाओं को ये सूट नहीं करता है? देखो, मेडिकल लाइन में हमेशा हम पेशेंट को बता के चलते हैं कि अगर हम एक बुखार की दवाई भी दे रहे हैं तो 5 से 10% रिएक्शन हो सकता है। तो ऐसा ही आईवीएफ में भी है। अगर हम 1000 साइकिल करेंगे तो 50 महिलाओं को हो सकता है सूट ना करे, पर 950 महिलाओं को वो टेक्निक सूट करेगी। तो 1-2 केस ऐसे हो सकते हैं जिसमें हम ट्रीटमेंट स्टॉप कर देते हैं, पर बाकी लोगों को फ़ायदा मिलता है इससे। ओके, धारा बत्रा जी हमारे साथ है, ये लाइफ कोच हैं। आपसे आपके बारे में जानना चाहूँगी, लाइफ कोच, क्योंकि वो कोच होती हैं जो हमारी लाइफ को मेंटेन करती हैं, और क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ये आगे चलकर इनके सामने एक ऑप्शन है लाइफ कोच बनने का। इनके लिए क्या मैसेज होगा और लाइफ कोच के बारे में ज़रा बताइएगा। First of all, I would like to thank Dr. Aishwarya and all the organizers जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया हमें, और आपके चैनल के माध्यम से हम ज़रूर बताना चाहेंगे कि लाइफ कोच और हीलिंग क्या होता है। लाइफ कोच इज़ बेसिकली टॉक थेरेपी, काउंसलिंग। जैसे आपने डॉक्टर साहब से पूछा था कि बिना दवाइयों के हम कैसे क्योर कर सकते हैं अपनी बीमारियाँ, तो बिना दवाइयों के, मेडिटेशन के थ्रू, मैनिफेस्टेशन के थ्रू, हाउ टू अट्रैक्ट थिंग्स इन योर लाइफ फॉर स्टूडेंट्स जिनको अच्छे मार्क्स चाहिए, करियर ऑप्शंस महिलाओं को चाहिए, कुछ भी, किसी को पैसा इम्पॉर्टेंट है, उनको पैसा चाहिए, रिलेशनशिप्स में प्रायोरिटी चाहिए, आप कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं सिर्फ पॉजिटिव रहने से और अपना फोकस शिफ्ट करने से, थॉट्स ऑफ योर, पावर ऑफ योर वर्ड्स एंड थिंकिंग। जैसे हमारी आप नानी दादी जी बोलती थी पुराने ज़माने में कि सोच के बोला करो, टॉक वाइजली। हमारा स्वादिष्टान चक्र है ये, जिसको थ्रोट चक्र कहते हैं, कि कहते थे कि सरस्वती माता जी बैठती हैं यहाँ पे, तो दिन में कभी भी आ सकती हैं, तो आप सोच के बोलिए, तो बोलिए वो जो आपको चाहिए। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो बोलिए मैं बहुत अच्छे मार्क्स मुझे मिलेंगे, मुझे मिल चुके हैं। दिस इज़ कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। अच्छी हेल्थ अट्रैक्ट करनी है तो बोलिए आई एम अट्रैक्टिंग गुड हेल्थ, आई डिज़र्व गुड हेल्थ। So just by doing 15 minutes of meditation every single day हम इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। और हम आपके चैनल के थ्रू
मैं स्कूल्स को अपील करना चाहूँगी कि अपने करिकुलम में सुबह मॉर्निंग असेंबलीज़ में ये ज़रूर 10 से 15 मिनट some chanting, some meditation will make a hell lot of a change and they must do. All the mothers, it is very very important. आप अपने बच्चों का इतना ध्यान रखती हैं तो एक सिंपल ब्रीदिंग क्रिया और मेडिटेशन के थ्रू हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स कैंसर तक मैंने ठीक करा है सिर्फ फोकस शिफ्ट करने से कि आप अट्रैक्ट करें गुड हेल्थ। आप अपने बच्चों को पढ़ते नहीं हैं तो महिलाएं मदर्स बोलती हैं कि पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा, वो फेल हो जाता है तो आप उसी को कोसते हो कि तू फेल हो गया। तो इससे अच्छा आप दुआ दीजिए कि यू विल डू वंडर्स इन योर स्टडीज़। बोलिए वही जो आपको चाहिए। मतलब हमेशा पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव बातें बोलिए, तभी बच्चा भी पॉजिटिव रहेगा और इन्वायरमेंट भी पॉजिटिव रहेगा। लेकिन समस्या तो यहीं पर है कि इंसान हर वक्त पॉजिटिव नहीं हो पाता है। आजकल एक बच्चा जब बड़ा होता है थोड़ा सा सोचने लग जाता है तो वो पढ़ाई की टेंशन करने लगता है, पढ़ाई कंप्लीट होती है तो वो आगे करियर की टेंशन करने लग जाता है, करियर चलता रहता है तो आगे ग्रोथ की टेंशन होती है। इन सभी टेंशन्स को कैसे हम सॉल्व करें? थ्रू मेडिटेशन। आई फील मेडिटेशन से और पॉजिटिव थिंकिंग से ही ये चीज़ें ठीक होंगी। धीरे धीरे चेंज होगा, ये एक दिन का काम नहीं है। जैसे मदर्स अपने बच्चों को स्पून फीड करती हैं डेली कि अच्छा बोलो, अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, अच्छी जगह जाओ, वैसे ही मदर्स को ही ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और हम सबको धीरे धीरे इन सब चीज़ों में इंक्लूड होना पड़ेगा। बिल्कुल धीरे धीरे शुरुआत करनी पड़ेगी। ये बड़ी बातें आपने कही हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सभी आपकी रोल मॉडल्स हैं। यहाँ पर आप आज वहाँ बैठे हैं, कल कुछ समय बाद आप भी ज़रूर इस मंच पर बैठेंगे, अलग अलग फील्ड में आप लोग रहेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको हर फील्ड में किसी भी कार्य को करने वक्त पॉजिटिव रहना है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो वो जो कार्य आप करने जा रही हैं शायद उससे और ज़्यादा हिम्मत और लगन के साथ आप कर सके। आप चारों लोगों का बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज़ के इस मंच पर। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप यहीं पर रहिए। मैं डॉक्टर ऐश्वर्या जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मंच पर आइए और इन्हें सम्मानित करिए। रीनू भाटिया जी, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच पर आइए। सबसे पहले डॉक्टर सुषमा जी, उन्हें मोमेंटो दिया जाए। ऐश्वर्या मैम को Thank you so much, Sushma ji. Dr. Sushma Sharma. Next is Dr. Pratibha Dogra ji. Thank you so much, Pratibha ji. देखिए, तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए, जोश कम नहीं होना चाहिए महिलाओं का। डॉक्टर नुपुर अग्रवाल जी। Thank you so much, Dr. Nupur Agrawal ji. The next name is Dhara Batra ji. Thank you so much, Dhara ji, for joining us. Thank you very much. आप सभी हमारे साथ इस मंच पर आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। शारीरिक बदलाव और मेंटल हेल्थ को लेकर हम किस तरह से आगे बढ़े, इसको लेकर आपने तमाम बातें यहाँ पर इंडिया न्यूज़ के इस मंच पर और हम महिलाएं कार्यक्रम के दौरान रखी। थैंक यू सो मच।